पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के चुनाव में महेश तरियानी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में महेश तरियानी ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 11 बिंदु हैं। महेश तरियानी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी स्टार जैन ने। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। 3 मार्च 2024 को चुनाव होगा और इसमें अध्यक्ष पद के रूप में महेश तरियानी जो है वो मैदान में है। उनसे बातचीत करते हैं। महेश जी, चुनाव होने जा रहा है पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का, आप अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। उद्देश्य क्या है, जो सबसे मूल उद्देश्य आपका है, जो मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव में अध्यक्ष पद के पीछे लड़ने का? चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में समरसता के लिए सभी पंचायतों को, पूरी छत्तीसगढ़ की पंचायतों को एकजुट करके एक मंच पर लाना, ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। कि जो भी समाज से जुड़े जो भी मुखीगण, पंच परमेश्वर और समाज सेवी एक मंच पे आए और समाज हित के कार्य सुचारू रूप से हों। गुटों में बंटने से समाज के कार्य मूर्त रूप नहीं ले पाते और वो गुटबाजी का शिकार हो जाते हैं। ये मेरे मन की पीड़ा है कि सभी एक मंच पे आए, उससे हमारे सभी काम मूर्त रूप लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिला है कि समाज काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन समाज के पास अभी भी कोई बड़ा भवन या ज़मीन नहीं है जिसमें लोगों के सामाजिक काम कर सके। तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? मैंने सबसे पहले पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के कार्यालय की स्थापना के लिए मैंने कहा है कि ये 3 माह के अंदर एक स्थायी कार्यालय का निर्माण हो जाएगा और आगे 365 दिनों में मैं समाज के भवन के लिए भूमि की व्यवस्था करने की प्लानिंग कर रहा हूं, जो 365 दिन में मूर्त रूप ले लेगी, भूमि की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा मेरा वादा है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि सिंधी समाज में बहुत सारे युवा हैं और प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको सही मंच नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? सिंधी समाज मूलभूत रूप से व्यापारी माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तकलीफ़ें हैं। आगे इस दिशा में प्रयास किया जाएगा कि जो युवा छात्र हैं वो पीएससी, यूपीएससी और आईपीएस के लिए आगे बढ़ें, उनके लिए मंच तैयार करना और शिक्षा के क्षेत्र में और जितनी भी हम प्रगति कर सकते हैं उसके लिए जो कुछ करना पड़े उसके लिए आगे आना। समाज में बहुत सारे युवक युवती हैं जो शादी योग्य हैं, लेकिन पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हो पाती या एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती। इसके लिए क्या योजना आपके पास? ऐसी समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जिस पे विचार मंथन करने की ज़रूरत है। रिश्तों के मामले में भी ये बातें आ रही हैं कि उम्र निकल जाने के बाद बात तक रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ये बहुत पीड़ाजनक है समाज में। उसमें जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। सिंधी समाज में, और सिंधी समाज बोलें या सिंधी भाषा बोलें या सिंधी संस्कृति बोलें, इसके उत्थान के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? सिंधी समाज, सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति, सिंधी व्यंजन के लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ स्तर पर आयोजन किए जाएंगे और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा कि समाज के आम जन को समाज की हर वो संदेश पहुँचे जो समाज में चल रहा है। समाज में युवा विंग भी रहती है, महिलाएं भी रहती है, तो सामाजिक रूप से इनको किस प्रकार के मौका देने की प्लानिंग है ताकि एक आपसी सामंजस्य हर वर्ग में बना रहे और सभी को प्रतिभाओं को बराबर मौका मिले? मेरे उम्मीदवार घोषित होने से सबसे ज़्यादा जो उत्साह है वो युवा शक्ति में है और मातृशक्ति में है। मातृशक्ति उत्साहित है कि महेश भैया आगे आए हैं और युवा शक्ति का भी सपना है कि महेश भी आए तो हमारे सपने साकार हों। बहुत सारी बिंदुओं पे युवाओं से चर्चा हुई है, मातृशक्ति से चर्चा हुई है और उन सपनों को साकार करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ये है महेश तरियानी जी, जो छत्तीसगढ़ पूज्य सिंधी पंचायत का जो चुनाव हो रहा है उसमें अध्यक्ष के रूप में अपने मैदान में है और उन्होंने अपना विज़न सामने रखा है कि वो किन उद्देश्यों के साथ, किन योजनाओं के साथ चुनाव मैदान में है। और उनका दावा है कि यदि उन्हें मौका मिलेगा तो जो उन्होंने आश्वासन दिया या जो उद्देश्य बताए हैं, जो बातें उन्होंने की है, उसको अक्षरशः पूरा किया जाएगा। उनकी प्राथमिकताएँ में समाज के हर वर्ग को लेकर साथ लेकर चलने की है, युवाओं से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिलाओं तक, यहाँ तक
तक की जो आर्थिक रूप से कमज़ोर, चाहे छात्र हों चाहे परिवार हो, उनको भी समृद्ध करने की उनकी योजना है यहाँ। कैमरामैन धर्म के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।